हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के क्लास में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। एंड पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप प्रॉपरली देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि ये टॉप 100 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करना, आपके एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो 20 में से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव यहीं से मिले मैच करेगा टॉप 100 सीरीज से। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। और अभी के टाइम पर जो भी आपके काम है, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग जॉब करते होंगे, खुद का मेडिकल स्टोर होगा, कुछ लोग क्लिनिक पर काम करते होंगे, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे साल भर की फीस की बात है। नहीं तो फेल हो जाएंगे तो फिर से पूरा साल बर्बाद होगा। इससे अच्छा है फेल ही नहीं होना है, अच्छे से निकल जाना है। ठीक है, हाँ चलो भैया शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब देना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 31 नंबर क्वेश्चन। कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ। कैप्सूल्स जिसके अंदर पाउडर इनक्लोज्ड होते हैं, तो वो जो कैप्सूल का कवर है वो किससे बना होता है? जिलेटिन से, राइस फ्लोर से, फ्रक्टोज से या डेक्सट्रोज से? जवाब दीजिए। तो कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ, कैप्सूल्स किससे बने होते हैं? तो जिलेटिन का बना होता है। अब कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपने देखा, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो दो कलर में होता है, दो भाग में बटा होता है। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जैसे आप पुदीने की गोली देखे हो, हाँ एकदम पुछ पुछ विटामिन की गोलियां होती है, विटामिन की कैप्सूल्स होती हैं। ये सिंगल यूनिट बॉडी होता है, इसमें कैप और बॉडी में बटा होता है। जैसे ये देखो कैप है, ये है बॉडी, है ना। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में एक चीज पूछा जाता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कैसा डोजेज फॉर्म रखा जाता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है उसमें आपका, जैसे देखो जो कैप्सूल खोल सकते हैं ना, दो भाग में बटा होता है, उसको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं और थोड़ा हार्ड होता है। इसमें या तो पाउडर होगा या तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ड्रग्स को रखा जाता है। ठीक है, हाँ इसके अंदर। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में दवाएं लिक्विड या तो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होती हैं, करेक्ट। हाँ, अब देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज से क्वेश्चन आता है। साइज में याद रख लेना, सबसे बड़ा साइज होता है 000। सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? ये 000 साइज है जो सबसे बड़ा है। 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट नहीं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में आते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कितने साइज में आते हैं? तो 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज में। एंड वो 8 कौन कौन सा है? 000, 00, फिर सिंगल जीरो, फिर 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से चलता है। 5 नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, पूछा गया है ये भी, और ये भी पूछा गया है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, ओके। तो एकदम बढ़िया से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 है एनिमा से क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनिमाज आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली, ओरली, पेरेंट्रल, एक्सटर्नली। जवाब दो, एनिमा को किस रूट से दिया जाता है? तो एनिमा कब दिया जाता है? जिसका मल फंस जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक है, आंत को साफ करना है किसी सर्जिकल प्रोसेस वगैरह के लिए, तो एनिमा दी जाती है। तो एनिमा किस रूट से दिया जाता है? तो रेक्टल रूट से दिया जाता है, रेक्टल रूट से एनिमा दिया जाता है, करेक्ट। रेक्टली, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, एनिमा रेक्टली रूट से दिया जाता है। अच्छा, सपोजिटरी किस रूट से दिया जाता है? सपोजिटरीज किस रूट से दिया जाता है ना। तो सपोजिटरीज किस रूट से दिया जाता है? तो सपोजिटरीज दिया जाता है, सपोजिटरीज भी रेक्टली रूट से दिया जाता है। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोजिटरी ये किस रूट से दिया जाता है? तो रेक्टली रूट, रेक्टल है ना, रेक्टली रूट से दिया जाता है। ठीक है, कैसा शेप होता है? टॉर्पीडो शेप होता है, टॉर्पीडो शेप होता है, टॉर्पीडो शेप का होता है क्या चीज़? बताओ, टॉर्पीडो शेप का क्या चीज़ होता है? तो ये आपका होता है सपोजिटरीज। और कैसा होता है भाई टॉर्पीडो शेप? तो ये आपका एकदम हो गया कैसा, देखो ये टॉर्पीडो है, ये टॉर्पीडो है, ये इस तरीके का टॉर्पीडो है। ठीक है, इस तरीके का शेप का होता है। अच्छा, आप सभी हम लोग बताइए मुझे, पेसरीज, जो पेसरीज होता है ये किस रूट से दिया जाता है?
पेसरीज किस रूट से दिया जाता है? तो ऐसा सपोजिटरीज जो वजाइनल रूट से दिया जाए, वजाइनल रूट से दिया जाए उसको पेसरीज कहते हैं। ये वजाइनल रूट से दिया जाता है, वजाइनल रूट से दिया जाता है। कैसा शेप का होता है? ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है। अच्छा, आप सब मुझे बताइए सपोजिटरीज किस प्रकार का डोजेस फॉर्म आता है? सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड? तो सपोजिटरीज सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। कहीं कहीं पे सेमी सॉलिड भी है, तो आप यहाँ सेमी सॉलिड भी लिख लें, जो ऑप्शन में मिलेगा उस हिसाब से मार दीजिएगा। ज़्यादा करेक्ट सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अच्छा, सपोजिटरी वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है? सपोजिटरी से सवाल आते हैं, रेक्टल रूट आ गया तो सपोजिटरीज जब आपके बॉडी में रेक्टली रूट से इंसर्ट किया जाता है तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, तो वहाँ पर जाकर के मेल्ट कर जाता है एंड वहाँ से ड्रग रिलीज होता है और काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, देखो एनिमाज आर गिवन थ्रू द रेक्टम। ये एनिमा जैसे मल, देखो रेक्टम में आपका मल फंसा हुआ है कोलन वगैरह में, तो यहाँ एनिमा में इसके माध्यम से एनिमा रेक्टल रूट से दिया, रेक्टम रूट से दिया जाता है, जिससे एनिमा से वो सारा मल बाहर निकलता है, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बबल क्लीनिंग, अगर आंत को क्लीन करना है उसके लिए यूज होते हैं। सम ड्रग्स आर ऑल्सो गिवन बाय दिस रूट। वेयर अदर ऑप्शन जैसे ओरल मतलब होता है बाय माउथ, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन, एक्सटर्नल मतलब स्किन, टॉपिकल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, एलिक्जर्स आर, एलिक्जर्स क्या होते हैं? जवाब दीजिए। एलिक्जर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, एक्वस, विस्कस, सेमी सॉलिड। बहुत इजीली आप लोग आंसर कर दोगे। एलिक्जर के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है कि यह हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? हाइड्रो अल्कोहलिक, यानी यहाँ पे अल्कोहल प्लस वाटर दोनों चीज़ होते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर दोनों चीज़ होते हैं। एलिक्जर जैसे ही आ जाएगा आप लोग याद रखना ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। कैसा लिक्विड होता है? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक जिसमें वाटर प्लस अल्कोहल दोनों पाया जाता है। एलिक्जर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा क्या? 33 का ए। अच्छा, सिरप, सिरप की मैं बात करता हूं तो सिरप में बताओ, सिरप, सिरप किस चीज़ का सॉल्यूशन है? सिरप में क्या पाया जाता है मेन? तो सिरप में है सुक्रोज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज है, सुक्रोज पाया जाता है कितना? 66.67% W/W, 66.67% W/W आपका सुक्रोज पाया जाता है सिंपल सिरप में, अकॉर्डिंग टू IP, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। सिरप इज द सिंपल सिरप इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसमें आपके 66.67% सुक्रोज पाए जाते हैं, करेक्ट। हाँ, तो एलिक्जर्स आर क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है और वाटर होता है, ठीक है। याद रखना एलिक्जर्स अल्कोहल और वाटर होने की वजह से इसलिए इसको हाइड्रो अल्कोहलिक बोला जाता है, हाइड्रो अल्कोहलिक बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, क्यों अल्कोहल मिलाते हैं? ताकि कोई ड्रग जैसे सॉल्युबल नहीं है तो उसके लिए मिला देता है ताकि घुल जाए अल्कोहल में। दे हेल्प इन ड्रग सॉल्युबिलिटी, देखो लिखा ना, अल्कोहल यहाँ पर ड्रग की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी में मदद करता है। दे आर लेस थिक देन सिरप, हाँ सिरप के कंपेरिजन में सिरप मोर विस्कस होता है। सिरप जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, मोर विस्कस, मोर विस्कस। ये सब छोटे मोटे पॉइंट है, याद रखना। एलिक्जर लेस विस्कस, एलिक्जर क्या होते हैं? लेस विस्कस, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम चिपचिपा होता है और थोड़ा पतला होता है, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है ऑयल वेटर बेस्ड, ऐसा नहीं है। विस्कस मतलब है थिक लिक्विड, सेमी सॉलिड मतलब क्रीम या ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, ये सब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है, जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 34 है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो इन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है किसमें? डी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, इमल्सन। तो सबसे पहले तो आपको सस्पेंशन पता होना चाहिए, तभी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जानोगे। देखो सस्पेंशन का मतलब होता है, सिरप मतलब हुआ जिसमें पूरी तरीके से चीनी घुल गया, सुक्रोज घुल गया। सस्पेंशन होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं, जैसे पानी में मिट्टी मिला दो, एकदम महीन मिट्टी, कुछ देर के लिए आपको लगेगा घुल गया है, जैसे इस तरीके से दिख रहा है ना, हाँ, लेकिन ओवरऑल कुछ देर के बाद नीचे वो बैठ जाएगा। पानी में बालू मिला दो, तो वो होता है सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं, है ना, बल्कि सस्पेंड करते हैं, है ना। बने पार्टिकल का साइज छोटा होता है, 0.5 to 5 माइक्रोन साइज इसका साइज होता है, 5 माइक्रोन सस्पेंशन में साइज रेंज है। सस्पेंशन का साइज रेंज क्या है पार्टिकल्स का? तो 0.5 to 5 माइक्रोन होता है।
तो एक्चुअली उसको सस्पेंशन कहते हैं। अब दो प्रकार के सस्पेंशन होते हैं, एक फ्लॉक्यूलेटेड और एक डीफ्लॉक्यूलेटेड। इमेज में दिखाया गया है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड, इसको जूम करके दिखाते हैं। देखो भाई, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में अंतर क्या है। फ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्स बनते हैं, फ्लॉक मतलब होता है कि एग्रीगेट होकर के इकट्ठा हो जाता है। जैसे इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं जो डिसइंटीग्रेट, जैसे इसमें देखो पानी में बालू मिलाया हुआ एक तरीके से, जो कि घुला नहीं है, छोटे छोटे साइज हैं। मान लो ड्रग है जो कि घुला नहीं है, सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर हुआ कि पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि सेपरेट सेपरेट है और वो नीचे जाके बैठ रहा है। नीचे बैठने के रेट को सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंडिविजुअली बैठ रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि वो फ्लॉक्स बना ले रहा है, एग्रीगेट हो जा रहा है। फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होकर के बड़ा बड़ा फ्लॉक्स बना ले रहा है। तो बताओ किसमें सेडिमेंटेशन ज़्यादा तेजी से होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा फ्लॉक्यूलेटेड में, क्योंकि सारा पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हो गया है ना, फ्लॉक्स बना रहा है, जिसकी वजह से उसका वजन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी नीचे सस्पेंड करेगा, बल्कि इसमें सेडिमेंटेशन रेट कम होगा। तो जस्ट लाइक दैट, सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, स्लो किस में होता है, तो स्लो किस में होगा, फ्लॉक्यूलेटेड में। क्यों, क्योंकि फ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्स बनते हैं, जिस वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे जल्दी सेडिमेंटेशन होता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड में नहीं फ्लॉक्स बनते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक टिकता है। आंसर बी। अरे समझ में आया, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड, जवाब दो। फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड समझ में आ गया। अच्छा, इमल्सन किस चीज़ से बनता है, इमल्सन किस चीज़ से बनता है बताओ, इमल्सन किस चीज़ से बनता है। तो इमल्सन बनता है वाटर, वाटर प्लस ऑयल। जब दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर देते हैं तो व्हेन टू इमिसिबल, टू इमिसिबल, इमिसिबल मतलब क्या होता है सर, तो अघुलनशील लिक्विड, टू इमिसिबल लिक्विड को मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो इमल्सन का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इमल्सन, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा इमल्सन, तो आंसर हो जाएगा, याद रखना। अब इमल्सन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है। चलो भाई, सस्पेंशन क्या है सर, सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। यस सर, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ऐसे बाइफेजिक देखो वो होते हैं जो कि आपके जिसमें दो फेज होता है, जैसे इमल्सन सस्पेंशन एग्जाम्पल में क्या है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल क्या क्या है सर, तो सबसे पहले सस्पेंशन है सर, हाँ करेक्ट। और दूसरा क्या है सर, इमल्सन है, इमल्सन है। सस्पेंशन तब बनता है जब पानी में ऐसे सॉलिड को घुलाते हैं, सस्पेंड करते हैं, जो कि घुलता नहीं है बल्कि सस्पेंड होता है, उसी में रहता है, छोटा रहता है, लगता है घुला हुआ। और सस्पेंशन के आगे, सस्पेंशन याद रखना, सस्पेंशन जो होता है उसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया जाता है। सस्पेंशन जो भी होगा उसमें लिखा रहता है एक शब्द, एक लाइन लिखा होता है, पूछो क्या, तो सस्पेंशन के ऊपर एक लाइन लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज, सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसमें पार्टिकल नीचे बैठा हो जाता है ना। सेक वेल बिफोर यूज यानी दवा नीचे बैठ जाता है, यानी यूज करने से पहले उसको अच्छे से सेक कर लो, हिला लो, ताकि ड्रग पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, है ना। हाँ, तो बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है, इसमें क्या होता है, इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल, इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में। इन अ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं, पार्टिकल रिमेन सेपरेट, डीफ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल सेपरेटेड ही रहते हैं, एंड वेरी फाइन, सो दे सेटली डाउन, सो सेटल स्लोली, वो स्लोली डाउन करता है ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड लोअर सेडिमेंटेशन रेट। बल्कि फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म्स लूज एग्रीगेट, वो फ्लॉक्स बनाते हैं आपस में जुड़ करके, एक गांठ, मतलब समझ सकते हो कि थोड़ा सा जैसे जम जाता है आपस में, तो ज़्यादा जल्दी गिरेगा वो, इसीलिए वो जल्दी फास्टर सेटल होगा, तो उसका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रियंका रावत कह रहे हैं ए, अच्छा सॉरी, तो मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत करवाया, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी। यस, मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत करवाया है, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, इसको कहते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी। कौन था बच्चा जो बताया मुझे, ए सही होगा, मेरे से मिस्टेक हो गई। सेडिमेंटेशन स्लो किस में होगा, सेडिमेंटेशन स्लो होगा डीफ्लॉक्यूलेटेड में, क्योंकि इसमें फ्लॉक्स नहीं बन रहे, मैं सोच लिया फास्ट। ऐसे भी हम लोग ऐसे याद रखे हुए थे, एफ से फास्ट, एफ से फ्लॉक्यूलेटेड। फास्ट किस में होता है, फ्लॉक्यूलेटेड में होता है, क्योंकि फ्लॉक्स बनते हैं बहुत तेजी से होता है ना। हाँ, तो एफ से फास्ट, एफ से फ्लॉक्यूलेटेड, हम लोग ऐसे याद रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लो किस में होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अन्नू पंडित, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो स्लो मतलब फास्ट किस में होगा, एफ से फ्लॉक्यूलेटेड, एफ से फास्ट, ठीक है। डीफ्लॉक्यूलेटेड में स्लो होता है। सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ,
अरे बबुआ रे, जवाब दे दो इस क्वेश्चन का। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, बताओ, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज। हर एक स्टूडेंट यहाँ जवाब देगा। 700 बच्चे लाइव हैं, 700 के 700 बच्चे जवाब देंगे। सिंपल सिरप किस चीज का सॉल्यूशन है? सुक्रोज का। बोलते बोलते थक गए, सुक्रोज। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बी, सुक्रोज का। अच्छा, सुक्रोज का कितना मात्रा होता है? 66.67% W/W, अकॉर्डिंग टू किसके? इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विच हैज कंसंट्रेशन 66.67% W/W अकॉर्डिंग टू IP, इट मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। करेक्ट? हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, सिंपल सिरप के बारे में कुछ बातें बोल रहा है, सुन लो, अमृतवाणी है। सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज। एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ अल्कोहल यूज नहीं होता है, जिसमें 66.67% W/W सुक्रोज होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, गैलेक्टोज कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। करेक्ट? हाँ, चलो, क्वेश्चन है मैग्नीशियम स्टीरेट। मैग्नीशियम स्टीरेट है ना, डायरेक्टली हीट करेगा। क्वेश्चन याद रखना, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम स्टीरेट किस तौर पर यूज हो रहा है? बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स। बताओ, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैग्नीशियम स्टीरेट आपका किस तौर पर यूज होता है? तो मैग्नीशियम स्टीरेट आपका किस चीज़ के तौर पर यूज होता है? तो मैग्नीशियम स्टीरेट आपका लुब्रिकेंट, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है। लुब्रिकेंट क्या होता है सर? तो लुब्रिकेंट होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है और चिकनाहट देने का काम करता है, लुब्रिकेंट। देखो, मैग्नीशियम स्टीरेट एक केमिकल है जो यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट फॉर्मुलेशन के दौरान। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान फ्रिक्शन को कम करता है। एंड हेल्प्स इजी इजेक्शन ऑफ टैबलेट, यानी जो कंप्रेशर मशीन होता है, पंचिंग मशीन होता है, उसके अंदर जो टैबलेट्स है ना, अगर लुब्रिकेंट नहीं देते हैं तो उसी में चिपक जाता है, जल्दी से निकलता नहीं है और उसकी साइज शेप खराब हो जाता है। इसीलिए उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग एफिकेसी और बचाता है और स्टिकिंग को प्रिवेंट करता है। बाइंडर्स किस लिए यूज होगा? यूज टू होल्ड पार्टिकल टुगेदर्स। बाइंडर्स सबसे ज़्यादा किस में यूज होते हैं बताओ? तो बाइंडर्स यूज होते हैं लोजेंजेस में। लोजेंजेस क्या होता है सर? तो लोजेंजेस होते हैं, जैसे वो डोजेस फॉर्म होता है, जैसे स्ट्रेप्सिल्स, विक्स वगैरह, उसमें। ग्लाइडेंट्स जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। डिसइंटीग्रेंट जो कि ब्रेक होने में इस्तेमाल हेल्प करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है, डाई सोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डाई सोडियम EDTA किसका एग्जाम्पल है? स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। डाई सोडियम EDTA इज द एग्जाम्पल ऑफ, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। डाई सोडियम EDTA इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो डाई सोडियम EDTA जो है, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? चिलेटिंग एजेंट का। याद करो, प्रिजर्वेटिव्स होता है जो चिलेट यानी रिंग फॉर्मेशन करता है, जिससे प्रोडक्ट को स्टेबल बना देता है। तो ये EDTA जो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड है, ये आपका चिलेटिंग एजेंट है। डाई सोडियम EDTA इज अ चिलेटिंग एजेंट, यह एक चिलेटिंग एजेंट है। इट बाइंड्स विथ मेटल आयन, ये मेटल आयन के साथ बाइंड करता है। एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द फॉर्मुलेशन। दिस प्रिवेंट डिग्रेडेशन, ये डिग्रेड होने से बचाता है क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव है, और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वाइडली यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर। दवा को खराब होने से बचाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट्स जो कि टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, चिलेटिंग एजेंट है डाइसोडियम EDTA का फुल फॉर्म आपके केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। तो इथाइलिन डायमाइन ट्राईएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग जब टैबलेट करते हैं तो EDTA का फुल फॉर्म बताया, तो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड।
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग? शुगर कोटिंग टैबलेट है ना, व्हाट इज विच इज द फर्स्ट स्टेप इन शुगर कोटिंग? स्मूदनिंग, बताओ, स्मूदनिंग है, राउंडिंग है, सील कोटिंग है, सब कोटिंग है? जवाब दो आप सभी लोग, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन शुगर कोटिंग? शुगर कोटिंग में पहला स्टेप क्या होता है? तो शुगर कोटिंग का पहला स्टेप होता है सील कोटिंग। सील कोटिंग, जब शुगर कोटिंग किया जाता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है सील कोटिंग। ये सब देखो डिट्टो PYQ है जो 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि शुगर कोटिंग के प्रोसेस से और डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो यही रिपीट होगा। सील कोटिंग, ठीक है, सील कोटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहले उसमें सील कोटिंग होती है। तो देख लो भाई शुगर कोटिंग क्या है, देखना ध्यान से। शुगर का लेयर चढ़ाया जाता है। इन शुगर कोटिंग टैबलेट्स फर्स्ट स्टेप इज सील कोटिंग, सील कोटिंग की जाती है। इट प्रोटेक्ट्स टैबलेट कोर फ्रॉम मॉइस्चर एंड प्रिवेंट्स डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग द फर्दर कमिंग स्टेप्स। सबसे पहले सील कोटिंग होती है, फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद सब कोटिंग, स्मूथिंग, कलरिंग, तब पॉलिशिंग होता है, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि बताओ भाई, एक होता है अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, और एक होता है फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट। अलग अलग कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बताना। फिर होता है शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, और फिर होता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इस सब का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बताओ, इस सब का DT यानी डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बताओ। कोटेड टैबलेट 15 मिनट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, 15 मिनट। फिल्म कोटेड टैबलेट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अच्छा, शुगर कोटेड टैबलेट 60 मिनट्स। अच्छा, एंटेरिक कोटेड टैबलेट 120 मिनट्स। ये स्पेशली डिज़ाइन होता है कि ये पेट में जाकर के जब दवा खाओगे ना, तो एंटेरिक कोटेड में एक स्पेशल लेयर होता है जो पेट में जाके डिसइंटीग्रेट करता ही नहीं है, गैस्ट्रिक एसिड को एज इट इज़ पास कर जाता है और वो जाके के स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 है, इन द सीविंग मेथड सीव आर अरेंज्ड। सीविंग मेथड में सीव को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। सीविंग मेथड जो छानने की प्रक्रिया होती है, तो सीव को एक अरेंज हो रहा है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। इन सीविंग मेथड सीव्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ऑफ मेस नंबर। मेस का जो एपर्चर साइज है उसके आधार पर। लार्जर ओपनिंग्स आर एट द टॉप, लार्जर ओपनिंग को बड़े टॉप पे रखा जाता है, एंड स्मॉलर एट द बॉटम, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो असेंडिंग ऑर्डर है ना, इससे बड़ा 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 नीचे से ऊपर बढ़ा जाता रहता है। दिस अलाउज प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डिसेंडिंग में अपोजिट अरेंजमेंट हो गया, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 2007, इंडियन फार्माकोपिया 2007 के अकॉर्डिंग ओरल पाउडर्स आर, ओरल पाउडर्स कैसे होते हैं? फाइनली डिवाइडेड, बल्क पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर, या डाउचेज पाउडर? जवाब दो, ओरल पाउडर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 2007, इंडियन फार्माकोपिया 2007 के अकॉर्डिंग ओरल पाउडर्स आर, तो ओरल पाउडर्स फाइनली डिवाइडेड होते हैं, फाइनली डिवाइडेड, एकदम फाइनली होते हैं, फाइन पाउडर्स होते हैं। अच्छा, फाइन पाउडर कितने नंबर सीव से पास कर जाता है? तो याद रखना 85, 85 नंबर सीव से। और वेरी फाइन पाउडर, वो भी याद रख लो, वेरी फाइन पाउडर कितने नंबर से? 120 नंबर सीव से 100% पास कर जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली डिवाइडेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 2007, ओरल पाउडर्स आर फाइनली डिवाइडेड, दिस हेल्प्स बेटर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, फाइन पार्टिकल्स इंप्रूव ड्रग एक्शन, एंड इट इज स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर ओरल डोजेस फॉर्म। बल्क पाउडर डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, एफरवेसेंट अलग है। एफरवेसेंट पाउडर्स उसको कहते हैं ना जो कि आपका पानी में जाते सहित CO2 रिलीज करते हैं, जैसे इनो वगैरह हो गए। डाउचेज है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल वॉशिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटेरिक कोटिंग? अच्छा, जो एंटेरिक कोटिंग, वन शॉट वीडियो 2025 सेम है, हाँ बिल्कुल कंटेंट सेम होगा, लगभग 99%, 95% सेम है, 2-4-5% चेंज है। तो वन शॉट से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर टॉप 20 नहीं पढ़ सकते हैं तो वन शॉट से पढ़ लीजिए, वन शॉट भी आप लोगों को दिया गया है पिछले साल वाला। चलो भाई, इतना चाय थोड़ा सा कम कर ही दें, बिस्किट 2 गारू दे दें, भूख लग गया है गाइस, पढ़ाते पढ़ाते चाय बिस्किट आ गया मेरा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटेरिक कोटिंग? तो एंटेरिक कोटिंग का पर्पस, एंटेरिक कोटिंग इसलिए कि नाम ही है एंटेरिक, ताकि वो टैबलेट सीधा जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो।
तो देखो, टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द माउथ, नहीं, माउथ से डिजॉल्व होने के लिए नहीं बचाता है। टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द स्टोमक, यस, स्टोमक में डिजॉल्व होने से बचाने का काम करता है, उसको हम लोग एंटेरिक कोटिंग कहते हैं। टू अलाउ द ड्रग डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन, बताओ व्हाट इज द पर्पस। हम लोग यहाँ पे पर्पस क्या है भाई, इसका पर्पस उससे भी अच्छा ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पर्पस ये हो जाएगा क्या, देखो, टू अलाउ ड्रग डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन। हम लोग ऐसा एंटेरिक कोटिंग का मेन पर्पस क्या है कि दवा मेनली सबसे अच्छा ऑप्शन सी होगा, ताकि इंटेस्टाइन, हाँ ये सब में बचे, ठीक है, रजिस्ट करे, है ना। मेरे ख्याल से बोथ बी एंड सी हो जाना चाहिए ऑप्शन, मेरे ख्याल से सी ज़्यादा बेस्ट है। टू अलाउ ड्रग डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन में ही ड्रग डिजॉल्व हो, इंटेस्टाइन में ही ड्रग डिजॉल्व हो, करेक्ट। हाँ, मैं तो चला भैया चाय बिस्कुट खाने, आप लोग क्लास करो यार, भूख लग गया हमको। चलो भाई पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप लोग गरियाओगे। ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो, एंटेरिक कोटिंग प्रिवेंट्स द ड्रग रिलीज इन द स्टोमक। स्टोमक में देखो यहाँ पे ऑप्शन ये बी भी सही है, बी एंड सी, ऑप्शन को बी एंड सी कर लो एंड करेक्ट डी हो जाएगा। बी एंड सी, स्टोमक में रिलीज होने से बचाता है एंड डिजॉल्व ओनली इन द इंटेस्टाइन, दोनों ऑप्शन सही है ना। हाँ चलो आप भी आ जाओ, सबके लिए चाहे। दिस प्रोटेक्ट्स द ड्रग फ्रॉम एसिड एंड प्रिवेंट्स इरिटेशन, इंश्योर्स प्रॉपर साइट स्पेसिफिक रिलीज। यानी कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ रिलीज होते हैं, सीधा इंटेस्टाइन में, दोनों ऑप्शन सही है, बी एंड सी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का प्रिंसिपल कौन सा है। बॉल मिल का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, वेरी गुड आंसर डी। बॉल मिल में दोनों लगता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है हैमर मिल प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है। ये दोनों साइज रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, साइज रिडक्शन, साइज को छोटा करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। देखो भाई, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। यहाँ पर बॉल मिल में पार्टिकल्स को डाल करके घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बॉल में कितना % वॉल्यूम को भरा जाता है बॉल से, तो 30 to 50% वॉल्यूम जो है ना उसके अंदर बॉल्स भरे होते हैं, ठीक है। बॉल्स कोलाइड विथ मटेरियल्स, बॉल यहाँ पर मटेरियल के साथ कोलाइड करता है जिससे इससे साइज छोटी हो जाती है, ठीक है, जिससे ग्राइंडिंग वगैरह हो जाता है। फाइन पाउडर्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइन पाउडर्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कौन, बॉल मिल। चलो क्वेश्चन नंबर 43, हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड इन। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो। आईपीसी का हेड क्वार्टर, इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर, आईपीसी का हेड क्वार्टर जवाब दो। गाजियाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, गांधीनगर। तो याद रखना, आईपीसी का हेड क्वार्टर होता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, है ना, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश होता है। आईपीसी का गठन होता है 1948 में हुआ था, जो कि फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 44, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी इन। किस प्रकार के ग्लास में वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। तो हमने बताया था वाटर अटैक टेस्ट करेंगे जो ज़्यादा टर्टर करेगा, और टर्टर कौन करती थी, पहली वाली नहीं, दूसरी वाली। पिछले क्लासेस को पढ़े होंगे तो 4 प्रकार का ग्लास हमने बताया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पहली वाली बोरिंग होती है, बोरोसिलिकेट, इसको न्यूट्रल ग्लास और हाईली रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग, यानी कि एसिड रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट सबसे अच्छा ग्लास होता है बोरोसिलिकेट। दूसरी वाली आती, पहली वाली बोरिंग होती है, दूसरी वाली होती है तो टर्टर करती है बहुत ज़्यादा, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरी वाली सोडा लाइम, सब टर्टरी खत्म हो जाता है तो बचता है सोडा लाइम ग्लास। चौथा वाला तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसको नॉन पेरेंटल ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। अब सबके लिए पाउडर ग्लास टेस्ट किया जाता है, देखो पाउडर ग्लास टेस्ट, लेकिन वाटर अटैक सिर्फ
ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो मैंने बताया था तरीका कि भैया जो ज़्यादा टर्टर करेगा उस पर वाटर अटैक करेंगे, और टर्टर कौन करती थी? दूसरी वाली, यानी टाइप 2, यानी टाइप 2। आंसर बी, आंसर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45 है पैकेजिंग से। बताओ भाई, द पैकेज दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन डायरेक्टली इज कॉल्ड। ऐसी पैकेजिंग जो फॉर्मुलेशन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, यानी जो भी डोजेस फॉर्म उसके डायरेक्टली टच में है, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? बताइए भैया, क्या कहलाएगी वो पैकेजिंग? वो पैकेजिंग क्या कहलाएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर क्या? तो द पैकेजेस दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, वो आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी पैकेजिंग कहलाता है। तो देखो पैकेजिंग हमने पढ़ाया है कि ये डोजेस फॉर्म है, जैसे ब्लिस्टर पैक, बोतल, वायल, एम्पूल, ये सब प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है जिसमें ड्रग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। इसके ऊपर एक डब्बा चढ़ा दिया गया तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग, ये सेट सारे डिब्बे बहुत सारे कार्डबोर्ड में डाल दिए तो टर्सरी पैकेजिंग। यानी प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब है पैकेजिंग मटेरियल डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द ड्रग फॉर्मुलेशन, जैसे बॉटल्स, ब्लिस्टर पैक, ऐसे टैबलेट वाला जो पैक होता है जिसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने होते हैं, एम्पूल्स, एम्प्यूल्स, ये सब आपके क्या होते हैं? बॉटल्स, एम्प्यूल्स, ब्लिस्टर पैक, ये सब जिसमें दवा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग है ना। सेकेंडरी पैकेजिंग आउटर कवर है, जैसे कार्टून बॉक्स। टर्सरी पैकेजिंग बल्क हैंडलिंग के लिए यूज होता है, कहीं पे दवा ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी शिपिंग के लिए बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। इसके साथ आपका खत्म होता है पार्ट 3 आपका टॉप 100 MCQ सीरीज का फार्मास्यूटिक्स का। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो निकल जाएगा। MCQ सीरीज को जरूर फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रात के 11 बजे होगी क्लास, सब लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।